नमस्कार आप सभी को। देखिए ये हमारा जंतर मंतर प्रोटेस्ट और ये सब बच्चे अब देख पा रहे होंगे भीड़ वगैरह। और यहाँ पर अभी टीचर्स की एंट्री करी है, पहले एंट्री भी नहीं कर रहे थे। देखिए अपनी मांगों पर किस तरीके से चीज़ें होके आती हैं, वो सब आपके सामने जल्दी जल्दी रूबरू करते हैं। ठीक है, तो देश के साथ है, देश के साथ हैं, देश के साथ रहेंगे, अपने हित के लिए लड़ेंगे, अपनी बातों को आगे रखेंगे और जो भी संभव प्रयास होगा इन बच्चों के लिए वो करते रहेंगे। आप सभी को हौसला बनिए, जुड़ते रहिए। नमस्कार आप सभी का। देखिए आप देख पा रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 1 प्रवीण जो एयरफोर्स में रैंक 1 सिक्योर करे थे। और आज का दिन बड़ा अजीब सा दिन डिफेंस के बच्चों के लिए। बहुत मेहनत करी बच्चों ने और ये हालात ये हैं कि हमारे जो टॉपर हैं देखिए वो भी इस भीड़ का हिस्सा कहीं बनकर खो गए हैं। तो कुछ बातें करेंगे कि भैया ये क्या हो गया हमारे एजुकेशन सिस्टम को और ये क्या देश को हो क्या गया है ना। जिस देश से हमें इतनी मोहब्बत है वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है और क्यों ये खिलवाड़ कर रहा है हमारे एजुकेशन के साथ। तो कर लेते हैं प्रवीण से, काफ़ी सारी बातें पता लगेंगी। तो प्रवीण कैसा रहा, आप आज उधर गए थे, क्या रहा जंतर मंतर में, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई है? किस जंतर मंतर पर आओ सर सर आगे पास आओ तो। आर्मी वाले और जो एयरफोर्स वाले टीचर थे तो उनमें काफ़ी भीड़, दो से 3 हज़ार के लगभग भीड़ इकट्ठी हुई थी उधर। तो उसमें अभी तो कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकला है। अब कल जाएंगे तब देखते हैं कि क्या डिसीजन रहता है। वैसे जो एयरफोर्स के एस्पायरेंट है वो काफ़ी हताश हैं क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है मेडिकल हुए और उनकी जो एज है वो भी ओवरेज हो चुके हैं, 21+ हो चुकी है और उसके रिगार्डिंग भी अभी कोई क्लियर डिसीजन नहीं है। नहीं तो मैं ही कह रहा हूँ, देखिए बच्चों, सारे बच्चे सुनना मेरी बात। देखो आज मैं बहुत परेशान था लेकिन फिर जब मैं ऑफिस से जा रहा था तो एकदम प्रवीण आया चलकर, तो एक अच्छा सा लगा कि चलो भाई अपने बच्चे वो दोबारा जोश आया। लेकिन जब इसको मैंने भीड़ में देखा तो मेरे अंदर बहुत दुखद होता है कि यार इंसान कितनी मेहनत करके, यकीनन आप जानते होंगे 7-8 लाख बच्चा बैठता है इस पेपर के अंदर और दिन रात एक करके जब जाके कहीं रैंक 1 निकल कर आती है, बच्चा उसमें मेहनत करता है, वो सिक्योर करता है अपने खूब एनडीए मेहनत करने के बाद, उनमें एसएसबी आउट होने के बाद। लेकिन जब वो रैंक 1 सिक्योर करता है तो कहीं भीड़ का एक ऐसा हिस्सा बन के रह गया जिसमें हम कह सकते हैं कि यार क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का अगर सरकार को यही सब करना था। तो मायने में उम्र छोटी है लेकिन तजुर्बे में प्रवीण ने बहुत कुछ देख लिया है इतने समय में। तो प्रवीण क्या है इस एजुकेशन सिस्टम का, भाई क्या चल रहा है इस देश का, क्या नाटक है? ये तो अभी 2 साल से तो जो आर्मी और एयरफोर्स का सिस्टम है बिल्कुल पूरी तरह से भ्रष्ट हो रखा है। ना तो कोई एग्ज़ाम हो रही है आर्मी की, एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है 8 महीने से और हमारी एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आ रही है, जबकि बाकी जो पूरी प्रोसेस है वो हो चुकी है। कैसा फील होता है कि यार मैं इतनी मेहनत करी, मैंने मेहनत करने के जब हमने इंटरव्यू लिया था तुम्हारी पूरी फैमिली थी हमारे साथ, उन्होंने सब बताया कि प्रवीण की जर्नी कैसे रही। लेकिन उसके बाद जब ऐसे स्टॉपेज लग गया करियर के ऊपर कि आपने प्रूव कर दिखाया अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रूव कर दिखाया, उन सब के बाद भी अब जब स्टॉपेज लग गया किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं भाई, कैसे कैसे? तो सर अब गांव में जब घूमते हैं तो गांव वाले पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या रहा, वेटिंग में हो? हाँ, ये सवाल बहुत सारे बच्चों का था कि भाई नेगेटिविटी है और वो कहते हैं कि तुम झूठ बोलते हो। तब उनको क्या जवाब दिया जाए क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है, अभी तक इतना डिले एयरफोर्स में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये ऐतिहासिक देखिए ये पढ़े लिखे वो बच्चे हैं जो कई अनपढ़ नेताओं के जो ये सिस्टम है उसके तलों दब चुके हैं और शिक्षा का महत्व देश में इतना बताया जाता है, लेकिन क्या फ़ायदा है ऐसी शिक्षा का कि भाई ये रैंक 1 लाने के बाद भी आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, परेशान हैं, अपना घर बार छोड़कर इधर मुखर्जी नगर में आए हैं और फिर कल जब हम लोग दोबारा से इस चीज़ को करेंगे फिर दोबारा यहाँ पर हमारे सपोर्ट में खड़े होंगे। तो इन सब के दौरान इस बच्चे की मेहनत को मैं इसलिए दाद दूंगा कि इसने हार नहीं मानी। रैंक 1 लाने के बाद बच्चों में ईगो आ जाता है, इसने एफकेट के लिए गया, उस एग्ज़ाम को भी क्लियर किया और उसी एसएसबी के लिए भी ये तैयारी कर रहा है। तो मैं तो ऐसे जज्बे को सलाम करता हूँ। मेरे को बहुत पसंद और बहुत सुंदर लगते हैं वो लोग जो शिक्षित होते हैं, जो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए मैं कहीं भी शिक्षा की बात आती है तो बिना कुछ सोचे समझे उन सभी विद्यार्थियों के साथ खड़े होता हूँ। तो प्रवीण से हम यही चाहेंगे कि भैया प्रवीण हम आपके साथ हैं और पूरा स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, यहाँ पर हम लगे रहेंगे, अपनी बातों को, अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे और आप इसी तरीके से एक एग्जाम्पल बन के इस देश के लिए, पूरे देश के लिए प्रवीण एक एग्जाम्पल है कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी वो निरंतर अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए लगे रहें। तो कुछ सीखिएगा इनसे। बाकी इस देश की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर तो भैया तंज कसना चाहिए। कई सवाल उठते हैं और जब सवाल उठते हैं तो बात सियासत पर पहुंचती है नहीं पहुंचती हमें तो ये भी नहीं पता लगता। आज वहाँ पर सारे दिन बच्चे बैठे रहे, एक भी मंत्री नहीं उठकर आया। तो पीएमओ ऑफिस गए टीचर्स, लेकिन वहाँ से वही बोल दिया गया कि 7-8 दिन के बाद कुछ रिपोर्ट निकल कर आएंगी और वहाँ से फिर बच्चों को भगा दिया गया, जो भी कह लीजिए कह दिया गया। बच्चे इतनी दूर दूर से पैदल चलकर, दौड़कर, क्या क्या ना कर आए थे और कितने लोग अपने घर बार को, उनको नहीं पता दिल्ली में सर्वाइवल एक दिन भी होगा नहीं होगा, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, इन सब के बाद भी वो लोग वहाँ पर
अपने कहने पर अपने तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए पहुँचे थे। तो ये वीडियो एक क्वेश्चन मार्क पर ही ख़त्म होगी, क्योंकि हल यहाँ से नहीं निकला है। हमेशा हम लोग सभी के सभी परेशान हैं, उस परेशानी के साथ इस वीडियो का अंत होगा। और जब इतने मेहनती लोग इस तरीके से देखते हैं तो मेरा तो दिल टूटता है, मेरा तो सवाल उठता है। तो कैसे भी करके भाई इसको पहुंचाइए उस तक जहां तक कुछ समाधान निकल कर आए। आपकी तरह ही आपके टॉपर्स भी परेशान हैं और आपसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनको तो एक अलग नज़र से सोसाइटी ने अब देखना शुरू कर दिया है कि क्या भैया ज्वाइनिंग आ रही है या नहीं आ रही, झूठ बोल रहे हो, फिजिकल आउट हो गए नहीं हो गए। और जब पढ़ने वाले बच्चे ऐसे सवालों को फेस करते हैं तो शायद आप जब समझ पाएंगे जब आपका उसका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइएगा, किसी सरकार तक पहुँचाइएगा जहाँ से हमें मदद मिल पाए, अपनी बातों को हम रख पाएँ। तो प्रवीण यहीं रहेंगे और यहाँ पर हम लोग कल भी फिर प्रवीण के साथ रूबरू होंगे। और जिस तरीके की कोई भी मदद हो प्रवीण यहाँ पर रहने खाने पीने से, हम प्रवीण के साथ यहाँ पर और उनके विद्यार्थियों के साथ यहाँ पर हैं। ठीक है भाई, आज की वीडियो को एंड करते हैं। बहुत निराशा के साथ, कोई खुशी की बात नहीं है, बहुत परेशानी है, बहुत बहुत दुख है। और ये सारा दुख स्टूडेंट और टीचर्स और मान के चलिए इनके पेरेंट्स का, सब ने अपने अपने आप में बहुत बुरे हालात पैदा किए हुए हैं। और इनकी हालात की जितनी भी जिम्मेदार कहा जाए, ये सरकार बोली जाए या सिस्टम बोला जाए, जिसने हमें कसम से रुला दिया। और आज हम इस तरीके से आ गए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को। लास्ट हमारा जो हथियार था, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन, वो भी करके देख लिया। लेकिन जो उसकी नींव रखी थी और जो आज रिजल्ट निकल कर आ रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं कई सवालों पर, कई चीज़ों पर सवाल उठते हैं कि क्या वो चीज़ भी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। तो प्रवीण, आज की चीज़ों को एंड करते हैं। बी स्ट्रॉन्ग, हमेशा की तरह आप अब तक लड़े, थोड़ा और सही। आप एग्जाम्पल बन के साबित हुई है आगे वाले आने वाले बच्चों के लिए, ताकि आपको देख के वो कम से कम ये सीख पाएँ कि जीवन में चाहे कुछ भी हो, हमें हार नहीं माननी है। धन्यवाद प्रवीण आने के लिए। चलिए भाई, वीडियो को एंड करते हैं, दिमाग ख़राब है।